गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं सारी मदर्स को। और जबकि पूरा देश जो है कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में बंद है, तो इस अवसर पर हम अपनी माताओं को कुछ प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं। और इसलिए मैं सारे यूथ फेलोशिप मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी मदद से हमने एक छोटा सा वीडियो अपनी प्यारी माताओं के लिए बनाया है। तो सारे यूथ फेलोशिप बच्चों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये वीडियो सारी माताओं के लिए समर्पित है। सो वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ माई लवली मदर्स। स्टे ब्लेस्ड and thank you so much. Praise the Lord, everyone. First of all, happy Mother's Day to all the moms. I, Angelina, wanted to share history of Mother's Day in short before all the sweet mothers. माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। माँ के बिना ये संसार ठीक वैसे ही अधूरा है जैसे बिना पैरों का व्यक्ति। और इस दुनिया में माँ का किसी से मुकाबला नहीं है। फिर भी बच्चे कभी कभी माँ के योगदान को भूल जाते हैं। माँ के योगदान को मनवाने के लिए ही मदर्स डे की शुरुआत की गई थी। मदर्स डे हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। सबसे पहले ये यूएस के वेस्ट वर्जीनिया के सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च में मनाया गया था 10 मई सन 1908 में। अमेरिका की रहने वाली एना जर्विस ने इसकी शुरुआत की थी। एना जर्विस की मदर संडे स्कूल की टीचर थी। संडे स्कूल के दौरान उनकी माँ बाइबल में से माँ के बारे में बता रही थी। उसी समय एना ने उनकी बातों को सुना। एना उस समय 12 वर्ष की थी, 12 साल की थी। और उस सेशन के दौरान उनकी माँ ने अपनी इच्छा का इजहार किया और एना ने अपनी माँ को कहते सुना कि एक दिन आएगा जब माँ और मातृत्व को मनाने के लिए एक दिन समर्पित किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक पुरुषों के लिए खास दिन समर्पित हुआ करते थे और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ करता था। फिर कुछ समय बाद जब उनकी मदर की डेथ हो गई, उनकी मदर एक्सपायर कर गई, माँ के इस दुखद घटना के बाद उनके 2 साल बाद एना और उनके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर ये मूवमेंट, एक अभियान शुरू किया। उन्होंने देखा कि आमतौर पर बच्चे अपनी माँ के योगदान को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। एक पल के लिए बच्चा अपना स्वार्थ देख सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए अपनी हर खुशी को त्याग देती है। एना जार्विस चाहती थी कि बच्चे अपनी माँ को सम्मान दें, प्यार दें, उनके कामों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके योगदान की सराहना करें। और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब इस दिन को पूरे विश्व में मनाया जाएगा तो माँ और पूरे परिवार का आपस में रिलेशन स्ट्रांग होगा और प्यार और माँ के प्रति इज्जत और बढ़ेगी। और इसी तरह एना के इस अभियान को हर देश ने खुशी से एक्सेप्ट किया और लोग आज भी हर साल मई के सेकेंड संडे यानी कि दूसरे रविवार को इसको अपने घरों में, चर्चेज में, हर जगह सेलिब्रेट करते हैं बहुत खुशी से। इन सभी बातों का सारांश यही निकलता है जिससे हम बच्चों को सीख मिलती है कि हमें अपनी माँओं को किसी एक पर्टिकुलर दिन ही नहीं बल्कि हर एक दिन, हर एक पल उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत अनमोल और बहुत ही प्यारा तोहफा है। माँ बच्चे के लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है। हमारी बाइबल भी माँ के लिए बहुत कुछ बताती है, जिसमें से मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगी जो कि हमें मिलता है निर्गमन उसकी अध्याय 20 और उसके 12वें पद में लिखा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये वचन हमें साफ साफ रिलेट करती है, बताती है, ये सिखाती है कि हम अपने माता पिता के द्वारा आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता हमारे बच्चों के लाइफ में किसी पिलर से कम नहीं होते हैं। अब अपनी बातों को खत्म करते हुए सारी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और सम्मान। हर एक माँ जो मुझे सुन रही है, मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप सदा खुश रहें। हर एक तकलीफ़ों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से खुदा आपको बचाए, क्योंकि आप परमेश्वर की दी गई वरदान है हम बच्चों के लिए। Dear moms, you all are beautiful creature of the mercy Lord. Thank you. The passage is taken from Proverbs chapter 31 verse 10 to verse 31.
A wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still night and she provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of earning she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with dignity and strength. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affair of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her work bring her praise at the city gate. This is the word of the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन 31 आयत 30 से लेकर 31 तक। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों का परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Proverbs chapter 31 verse 26. Isaiah chapter 66 verse 13. As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Proverb chapter 31 verses 31. Honor her for all that her hand have done, and let her works bring her praised at the city gate. मदर्स डे माँ के सम्मान में मनाया जाता है। मातृत्व, मातृबंधन व परिवार में माँ के सम्मान के लिए मनाया जाने वाला दिन। हमारे समाज में माँ को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है ईश्वर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ के इसी प्रेम के लिए मेरी तरफ से एक कविता। माँ, मैं फिर जीना चाहती हूँ तुम्हारी प्यारी बच्ची बनकर। माँ, मैं फिर सोना चाहती हूँ तुम्हारी लोरी सुनकर। माँ, मैं फिर दुनिया की तपिश का सामना करना चाहती हूँ तुम्हारे आंचल की छाया पाकर। माँ, मैं फिर अपनी सारी चिंताएं भूल जाना चाहती हूँ तुम्हारी गोद में सिर रखकर। माँ, मैं फिर अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथों की बनी रोटियां खाकर। माँ, मैं फिर चलना चाहती हूँ तुम्हारी उंगली पकड़कर। माँ, मैं फिर जगना चाहती हूँ तुम्हारे कदमों की आहट पाकर। माँ, मैं फिर निर्भीक होना चाहती हूँ तुम्हारा साथ पाकर। माँ, मैं फिर सुखी होना चाहती हूँ तुम्हारी दुआएं पाकर। माँ, मैं फिर गलतियाँ सुधारना चाहती हूँ तुम्हारी चपत पाकर। माँ, मैं फिर संवरना चाहती हूँ तुम्हारे गोद में स्नेह पाकर, क्योंकि माँ, तुम्हारे बिना मैंने खुद को अधूरा पाया है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुमसे ही हूँ। माँ, इसी प्रेम के लिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा धन्यवाद देना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स। To my mother, for all the times you gently picked me up when I fall down, for all the times you tied my shoes and tucked into the bed, or needed something but put me first instead, for everything we shared, the dreams, the laughter, and the tears.
I love you with a special love that deepens every year. Love you. कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवरी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीतो और सामर्थ्य खुदावन। सब में प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। सब में प्रभु आप महान हैं, अति करुणामय हैं, दया के सागर हैं प्रभु। आसमान जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी प्रभु, जिंदा खुदावन को प्रभु हम अपने हृदय से लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु उस जिंदा नाम को प्रभु, उस पवित्र नाम को प्रभु जो प्रभु इस संसार में सबसे मधुर और सर्वोच्च है प्रभु। ओ प्रभु आपके उस पवित्र 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 प्रभु उपकार को प्रभु जो आपने हम सबके जीवन में उंडेला है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु हम सच में प्रभु आपके ऋणी हैं प्रभु, हम आपके प्रभु कर्जदार है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने उस अनमोल लहू को दे के प्रभु हमें खरीद लिया है प्रभु। ओ प्रभु हम अपने हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवतों के जमीन पर जिंदा रखा है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर
दिन के लिए प्रभु, इस मदर्स डे के लिए प्रभु जो आपने प्रभु इस दिन के लिए प्रभु हमें रखा प्रभु। ओ प्रभु, उन माँओं के लिए प्रभु, उन माताओं के लिए प्रभु, उन स्त्रियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, किस प्रकार से वो प्रभु अपने बच्चों को प्रभु वो 9 महीने पालती हैं प्रभु, वो कष्ट को प्रभु झेलती हैं प्रभु। ओ प्रभु, किस दुख से वो गुजरती है प्रभु। ओ प्रभु, उनको प्रभु बुद्धि, ज्ञान, ताकत, सामर्थ्य, बल दे प्रभु, ताकि प्रभु इस संसार में रहते हुए प्रभु अपने बच्चों की परवरिश अच्छी ढंग से कर सके प्रभु। ओ प्रभु, आपके भय में चल सके प्रभु, वो आपकी विश्वासी हो सके प्रभु। उन माताओं को सब में प्रभु हम प्रभु आपके चरणों के तले ला के रखते हैं प्रभु, जो प्रभु निरंतर प्रभु आपके भवन से जुड़ी हुई हैं प्रभु। ओ प्रभु, वो अपने बच्चों को आपके वचन से प्रभु आगे बढ़ा रही हैं प्रभु। सब में प्रभु उन माताओं के लिए धन्यवाद देते प्रभु, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि प्रभु उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, घर की प्रभु, समाज की प्रभु। तो प्रभु उनको प्रभु बड़ी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकत सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो सारी जिम्मेदारियों को प्रभु बड़ी प्रभु शिद्दत के साथ प्रभु, बड़े भय के साथ, आपके वचन के साथ प्रभु सारी जिम्मेदारियों को निभा सके प्रभु। ओ प्रभु, WFCS की उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके प्रचार प्रसार में प्रभु लगी हुई हैं प्रभु, जो प्रभु समय रहते हुए प्रभु कई ऐसे कार्य किए जाते हैं प्रभु। जब WFCS का संगठन हुआ है प्रभु, ओ प्रभु होने दे प्रभु कि ये जो प्रभु गठन हुआ है प्रभु, होने दे वो एक साथ एकजुट होकर प्रभु आपकी महिमा और आपकी प्रतिष्ठा करने वाली हो सके प्रभु। उन सब के साथ रहेगा प्रभु। उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो अपनी माता पिताओं की सेवा बड़ी अच्छे ढंग से करते हैं प्रभु, ओ प्रभु आपके भय में रह के करते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, उन माताओं के लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो किसी प्रकार से प्रभु दुख और मुसीबत में हो प्रभु, परेशानी में है प्रभु। ओ प्रभु, आप तो प्रभु हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानने वाला जिंदा खुदावंद है प्रभु। उन माताओं की एक एक आंसुओं को प्रभु आप उत्तर दे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु बेकार न जाने दे प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु बेकार न जाने दे प्रभु, उनके विश्वास को प्रभु कमजोर ना होने दे प्रभु। हो प्रभु, उनके विश्वास को निरंतर बढ़ा प्रभु। और प्रभु जो किसी भी प्रकार से प्रभु दुख मुसीबत में है, परेशानी में है प्रभु, ओ प्रभु आप अपने उस पवित्र लहू के द्वारा अपने उस पवित्र हाथ को बढ़ा प्रभु, और उन प्रभु महिलाओं को, स्त्रियों को प्रभु चंगाई दे दे प्रभु, ताकि प्रभु वो फिर से उठ खड़ी हो प्रभु, और आपको बड़ी गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ प्रभु आपको वो धन्यवाद देने वाली हो सके प्रभु। ओ प्रभु, सारी माताओं को प्रभु, विश्व की सारी माताओं को प्रभु आपके चरणों के तले ला के रख देते प्रभु, उनको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे प्रभु। उन सबको प्रभु हम सब के साथ रहेगा प्रभु, सारी माताओं के साथ रहेगा प्रभु, ताकि वे अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को प्रभु आपके भय में, आपके प्रेम में, आपके वचन में आप से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाली हो सके प्रभु। ओ प्रभु, सर में प्रभु आज का दिन प्रभु उनको हम समर्पित करते हैं प्रभु, उनके साथ रहेगा प्रभु, उनके हृदयों को शुद्ध कर प्रभु, ताकि सारी जिम्मेदारियों को प्रभु बड़ी अच्छे ढंग से प्रभु वो पूरा करने पाए प्रभु। सब कुछ प्रभु, सारी विनती को प्रभु आपके चरणों के तले ला कर रख देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, आपके मांगे परमेश्वर तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और प्रिय नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मदर्स डे के विशेष दिन में हम सब माँओं की कठिन परिश्रम के बारे में कुछ विचार करेंगे। एक माँ अपने बच्चों की सबसे पहली शिक्षिका होती है। एक माँ अपने बच्चों के दुखों में सांत्वना देती है, वो अपने बच्चों से प्रेम रखती है, वो अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। माँ की आत्मिक सुंदरता उसकी बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक होती है। वो अपने घराने को खुदा के रास्ते पर चलाती है, वो अपने घराने के चाल चलन पर ध्यान देती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। आज जबकि हम मदर्स डे बना रहे हैं तो कुछ बातें हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी माताओं का जिक्र किया गया है, पर आज बाइबल की 7 अनोखी माताओं पर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। पहला माता मरियम, दूसरी
इलिशबा, तीसरी सारा, चौथा हाजिरा, पांचवा मूसा की माँ योकोबेद, छठवां समसून की माँ और सातवां हन्ना। आइए हम पहली माँ के बारे में बात करें, माता मरियम, पवित्र शास्त्र बाइबल की सबसे आशीषित माँ। माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और इसी दौरान खुदा के सबसे अजीज फरिश्ते जिब्राइल ने उनको स्वप्न में आकर दर्शन की बातें कही और उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्ट के अद्भुत और अति पवित्र रूप से जन्म लेने की बातें कही। मरियम के मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे, फिर भी उन्होंने स्वर्गदूत से कही हुई बातों की प्रतीति की। मरियम का ये विश्वास था कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा करेंगे। माता मरियम अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूसीकरण की सबसे बड़ी गवाह ठहरी। मानव जाति के उद्धार के लिए उनके बेटे की कुर्बानी एक उच्च कोटि उदाहरण ठहरा। माता मरियम के सामने ही उनके प्रिय पुत्र पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, उन्हें भाला भी मारा गया। ये सब एक माँ के लिए बहुत ही दुखदाई चीजें थी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो चुपचाप रोती रही, क्योंकि ये खुदावंत की मर्जी थी और इसी कारण से उन्हें पवित्र बाइबल ये सबसे धन्य माँ का दर्जा दिया गया। आइए हम अपना ध्यान दूसरी माता के बारे में बात करें, जिसका नाम था इलिशबा। इलिशबा ऐसी माता जिसने आश्चर्य कर्म पर विश्वास किया। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई संतान न थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एक दिन जकरिया याजकों की रीति के अनुसार मंदिर में जाकर धूप जलाने को गया। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उनको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। दर्शन की ये बातें सुनकर इलिशबा घबराने की बजाय प्रभु की बातों पर मन फिराया और प्रभु ने उसके जीवन में अपने वायदों को पूरा किया। आगे हम तीसरी माता के बारे में बात करें, जो हमें पवित्र शास्त्र में मिलती है, जिसका नाम था सारा, सब्र रखने वाली माँ। सारा इब्राहिम की पत्नी थी। सारा को किसी साधारण परिवार का निर्माण नहीं करना था। परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी के सारे घराने तुम्हारे परिवार द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। सारा निसंतान थी। उसने उस समय तक परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदे प्राप्त नहीं किए गए थे। कुछ समय पश्चात स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और विश्वास से सारा ने अवस्था के ढल जाने के बाद भी प्रभु की प्रतिज्ञा अपने जीवन में पूरा होते हुए पाया। उसके पूरे परिवार ने परमेश्वर के राज के निर्माण में सहायता करने और गवाही देने में हर पीढ़ी के लोगों की सहायता करी। आइए हम चौथी माता के बारे में बात करें, जो बहुत ही सहन शक्तिशाली थी और बाइबल में इनका जिक्र है, जिसका नाम था हाजिरा। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाजिरा अब्राहम की दूसरी पत्नी बनी। हाजिरा अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। सारे ने इस उपद्रव को अब्राहम को बताया और फिर सारे हाजिरा को दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। उसके पश्चात हाजिरा के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इश्माइल रखा गया। अब्राहम और सारे के द्वारा त्यागे जाने पर खुदा ने हाजिरा और उसके बेटे को नहीं छोड़ा और यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते का रास्ता दिखाया और उसकी अगुवाई की। पांचवी माता
जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में है, उनका नाम था योकोबेद। योकोबेद एक ऐसी माता जिसके पास एक विशेष उद्देश्य था। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मूसा रखा गया। मिस्र में इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। उसी दौरान मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा और इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाने लगा और इब्री दाइयों को आज्ञा दी कि यदि इब्री स्त्रियों को बेटा उत्पन्न हो तो वो उसे मार डाले और बेटी हो तो जीवित रहने दें। और फिर फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। योकोबेद मूसा की माँ यह सुनकर अपने पुत्र को 3 महीने तक छिपाए रखी। जब वह उसे और ना छिपा सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उसी दौरान फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दास को उस ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा तब उसे उस बच्चे पर तरस आया और अंत में योकोबेद को ही फिरौन की बेटी द्वारा दाई के रूप में मूसा की सेवा टहल करने को रखा गया। खुदा ने योकोबेद की मूसा को अद्भुत रीति से बचाने में विशेष रूप से मदद की और इस प्रकार योकोबेद का खुदा पर विश्वास और मजबूत हो गया। 6वीं माता जिसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है पवित्र बाइबल में, उनका नाम था शिमशोन की माता। ऐसी माता जिसने प्रभु की आज्ञा को मानने से इनकार ना करा। शिमशोन की मां को प्रभु के दूत के द्वारा दर्शन प्राप्त हुआ। शिमशोन के जन्म से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें दूत ने इस माता से कही थी और ये निर्देश दिया था कि इस बच्चे का पालन पोषण अति सजगता से करना पड़ेगा क्योंकि उसका बेटा शिमशोन परमेश्वर का या खुदा का नाजीर ठहरने वाला है। कुछ विशेष रूप से स्वर्गदूत के द्वारा शिमशोन की मां को आज्ञा दी गई थी, जैसे शिमशोन को पहला दाखमधु, दूसरा मदिरा और तीसरा अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहने की हिदायत दी थी। और सबसे अधिक और जरूरी और महत्वपूर्ण बात थी कि उसके सर पर छुरा ना चलाने की हिदायत दी गई थी क्योंकि उसे इजरायलियों को फलिश्तियों के हाथ छुड़ाने वाला बनाया गया था। इस चेतावनी को शिमशोन की मां ने सावधानी से पालन किया और शिमशोन की मां प्रभु की दृष्टि में एक योग्य माता ठहरी। आखिरी और सबसे तारीफे काबिल माता जो पवित्र बाइबल में जिक्र किया गया है, उनका नाम है हन्ना। हन्ना एक माता जिसने अपने वायदे को परमेश्वर के साथ पूरा किया। हन्ना का बाइबल में सबसे आदर्श माताओं में से जिक्र माना जाता है। हन्ना ने अपने कष्ट में प्रभु से प्रार्थना करी और विनती कहकर अपनी बातें प्रभु के सामने रखी। हन्ना ने प्रभु से एक प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि यदि प्रभु उनको एक बेटा देते हैं तो वो उसे प्रभु को वापस उनकी सेवा करने के लिए वापस दे देंगे। और प्रभु ने उनको आशीषित किया और उन्हें सैमुएल के रूप में एक बेटा दिया। और बेटा मिलने के बाद हन्ना अपने वायदे से मुकरी नहीं और जब सैमुएल कुछ समझदार हुआ तब हन्ना अपने वायदे के अनुसार अपने बेटे को प्रभु के घर लेकर आई और उसे एली नामक याजक को सौंप दिया ताकि सैमुएल जीवन भर प्रभु की सेवा